हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित शर्मा। वेलकम टू करियर किक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MST CET काउंसलिंग के बारे में। महाराष्ट्र CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये एक एग्जाम भी होता है और इसकी अलग से काउंसलिंग भी होती है। इस वीडियो में हम A to Z बात करने वाले हैं MST CET काउंसलिंग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं MST CET काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद देखेंगे MST CET काउंसलिंग में क्या क्या आपकी नेक्स्ट प्रोसेसेस होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे टॉप 10 कॉलेजेस अंडर MST CET एग्जाम। उन सभी कॉलेजेस का हम एक शॉर्ट ओवरव्यू लेने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MST CET काउंसलिंग के लिए आप MST CET एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं और JEE मेंस के रिजल्ट के थ्रू भी आप MST CET काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। MST CET के अंदर काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि हम बाद में रिव्यू भी करने वाले हैं। MST CET काउंसलिंग में आप जैसे ही जाएंगे आपको फिर फर्स्ट स्टेप आएगा आपके रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरत होंगी वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट की, और इसकी 3-4 फोटोकॉपी भी करा के रख लेना। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं इनकी 3-4 कम से कम फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा। आपको काउंसलिंग के टाइम भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हो सकता है काउंसलिंग के टाइम तक काफ़ी सारे लोगों की जो 12th की ओरिजिनल मार्कशीट है वो उन्हें ना मिली हो, तो उस टाइम तक भी आप ऑनलाइन वाली का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्टली अगर आपने MST CET का एग्ज़ाम दिया है सो ऑब्वियसली उसका रिपोर्ट कार्ड आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर आपने MST CET का एग्ज़ाम नहीं दिया है सो आप JEE मेंस का स्कोर कार्ड भी अपना ले सकते हैं। आप बेस्ट स्कोर वाला JEE मेंस का स्कोर कार्ड आप अपना रख लीजिएगा। नेक्स्ट अप यार ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट यानी कि आपकी क्लास 12th के स्कूल के प्रिंसिपल से। आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट ले जाके अपने प्रिंसिपल को दे सकते हैं जो कि आपको फिल आउट करके दे देंगे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी। इन दोनों का काम आपका क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट कर सकता है अगर आपने क्लास 12th महाराष्ट्र के किसी ही स्कूल से करी है। नेक्स्ट अप यार आप जब MST CET काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे सो लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म की आपको एक PDF मिल जाएगी। उस PDF का भी आप प्रिंट आउट करा के उसकी 3-4 कॉपी निकाल लेना। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सो आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी ले लेना इफ़ एप्लीकेबल। देन आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं अगर एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है सो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना। इनकम सर्टिफिकेट का आपको फ़ायदा मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा सो आप ट्यूशन फी वेवर सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली अगर आप ड्रॉपर हैं यानी कि आपने 1 ईयर गैप लिया है तैयारी करने के लिए तो आपको गैप ईयर का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आप किसी भी नोटरी वाले के पास जा सकते हैं जो आपको गैप ईयर का सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट बना के दे देगा। अब यार बात करते हैं MST CET का काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रजिस्टर ही करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन FC सेंटर पर विजिट करना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको वीडियो में प्रीवियसली दिखाई थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी ओरिजिनल कॉपी और उनकी फोटोकॉपीज लेकर जानी होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी क्रूशियल स्टेप है, सो इसे मैसअप मत करना बिल्कुल भी। तो यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अपनी रैंक अलॉट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी प्रोविजनल रैंक अलॉट होने वाली है, उसके बाद आपको अपनी फाइनल रैंक अलॉट हो जाएगी। MST CET काउंसलिंग में आपके राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। सो राउंड 1 के लिए आपको ऑप्शन फिलिंग या फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी। जो बाकी सारी काउंसलिंग्स होती हैं जैसे कि जोसा काउंसलिंग हो जाती है, आपकी जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, ये सब काउंसलिंग होती हैं, उसमें जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं बिल्कुल ऐसी ही चॉइस फिलिंग आपको MST CET काउंसलिंग में करनी होती है। यानी कि कॉलेज प्रेफरेंस और आपका ब्रांच प्रेफरेंस उसमें आपको फिलअप करना होता है। आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग या ऑप्शन फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें कि अगर आपने मैसअप करा तो आपकी जो बेस्ट कॉलेज है या उसकी बेस्ट ब्रांच है जो आपकी रैंक पर आपको मिल सकती है वो आपको नहीं मिलती है अगर आप चॉइस फिलिंग में गड़बड़ करते हैं। If you have any doubts or query regarding any type of counseling, whether it is HBTU counseling, MST CET counseling, MMUT counseling, जोसा काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, इसमें से किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड करा है,
आप उस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी क्वेरी लेने के लिए आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अब यार आप फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, सो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉट अगर आपको हो जाती है तो आपको ऑब्वियसली फी पे करके आपको सीट पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे, बेटरमेंट का और फ्रीज का। बेटरमेंट का ऑप्शन फ्लोट ऑप्शन की तरह ही है, यानी कि अगर आप बेटरमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सो आपकी वो सीट तो रिजर्व हो ही जाएगी, बट अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन के लिए। और अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो यानी कि वही सीट आपकी फाइनलाइज हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपके राउंड 2 और राउंड 3 होने वाले हैं MST CET काउंसलिंग के। अब यार कॉलेज ओवरव्यू लेते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस अंडर MST CET काउंसलिंग। हम इन सारे कॉलेजेस का एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है ICT मुंबई। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। अगर बात करूं स्टैब्लिशमेंट की तो स्टैब्लिश हुआ था 1933 में। लोकेशन आपकी है मुंबई महाराष्ट्र, एरिया है 16 एकर्स। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। इसकी NIRF रैंकिंग की बात करें सो NIRF रैंकिंग है 18 और एग्ज़ाम इसमें MST CET और JEE मेंस दोनों के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और काउंसलिंग ऑब्वियसली आपको MST CET काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार हाईएस्ट पैकेज गया था इसका 17 lakhs और एवरेज पैकेज है 7 lakhs का। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज यार COEP पुणे। इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में। काफ़ी पुराना कॉलेज है और इसका एलुमनाई बेस काफ़ी अच्छा है। लोकेशन है इसकी पुणे महाराष्ट्र। 36 एकड़ का इसका कैंपस है, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है और रिवर बैंक भी है इसके कैंपस में। एग्जाम की बात करें तो यार MST CET एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और MST CET काउंसलिंग के थ्रू ही आप एडमिशन यहाँ पर लेंगे। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो यार 49 रैंकिंग है NIRF की और प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज गया था 39 lakhs के अराउंड और एवरेज पैकेज यहाँ का रहता है 7 lakhs के अराउंड। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज VJTI मुंबई। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। इस्टेब्लिश हुआ था 1887 में। इसकी लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र और एरिया है यहाँ पर 16 एकर्स। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मुंबई आफ्टर IIT बॉम्बे। एग्जाम की बात करें तो यार MST CET एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है MST CET काउंसलिंग के थ्रू। NERF रैंकिंग की बात करें तो यार 71 इसे रैंकिंग दी गई है। प्लेसमेंट्स में हाईएस्ट पैकेज 44 lakhs का रहता है और एवरेज पैकेज चला जाता है यहाँ पर 7.5 lakhs का। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज श्री रामदेव बाबा COEM नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में ये कॉलेज लोकेटेड है। 1984 में ये कॉलेज बना था और 20 एकर्स का इसका एरिया है। एग्जाम्स की बात करें तो यार MST CET और JEE मेंस दोनों के थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है MST CET काउंसलिंग के थ्रू। यहाँ की NIRF रैंकिंग है 113 और प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार 20 lakhs इसका प्लेसमेंट है हाईएस्ट वाला और एवरेज प्लेसमेंट है यहाँ पर 5 lakhs का। वहीं CSE का एवरेज प्लेसमेंट अगर हम देखें तो वो 7 lakhs तक चला जाता है। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज SPIT मुंबई, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। लोकेशन ऑब्वियसली मुंबई महाराष्ट्र है। एरिया की बात करें तो यार 47 एकर्स का इसका एरिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी यहाँ की ग्रेट है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। फैकल्टी में ज़्यादातर आपको IITians देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम की बात करें तो यार MST CET और JEE मेंस दोनों के थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है MST CET काउंसलिंग के थ्रू। NIRF रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 125 इसे रैंकिंग दी गई है और अगर प्लेसमेंट की बात करें सो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का रहा था 42 lakhs और एवरेज पैकेज रहा था 10.5 lakhs। नेक्स्ट इज MIT WPU। MIT पुणे के नाम से भी आप इस कॉलेज को जानते होंगे। स्टैब्लिश हुआ था 1984 में। लोकेशन इज ऑब्वियसली पुणे महाराष्ट्र। 17 एकर्स का इसका एरिया है। काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है, लश ग्रीन कैंपस है और बेहतरीन कैंपस लाइफ आपको यहाँ देखने को मिलती है। MST CET और JEE मेंस दोनों एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है और काउंसलिंग इसकी एक अलग काउंसलिंग होती है। MIT WPU ये अलग से काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। रैंकिंग की बात करें तो यार 138 इसे NIRF रैंकिंग दी गई है और प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज रहा था यहाँ का अराउंड 37 lakhs और एवरेज पैकेज यहाँ पर गया था 6.5 lakhs। वहीं हम CSE की पैकेज की बात करें सो वो 7 to 7.5 lakhs चला जाता है। नेक्स्ट इज VIT पुणे। इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। लोकेशन इज पुणे महाराष्ट्र। एरिया इज 4 एकर्स। काफ़ी यहाँ छोटा एरिया आपको देखने को मिलता है। एग्जाम की बात करें तो यार MST CET और JEE मेंस दोनों के थ्रू आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है MST CET काउंसलिंग के थ्रू। रैंकिंग की बात करें तो यार NIRF में इसे 165 रैंकिंग दी गई है और अगर प्लेसमेंट की बात करें सो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर रहा था 26 लाख के अराउंड और एवरेज पैकेज यहाँ पर रहा था 6.5 lakhs के अराउंड। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज वालचंद सांगली। काफ़ी एक बेहतरीन कॉलेज है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। लोकेशन इज सांगली महाराष्ट्र। एरिया इज 90 एकर्स
और यहाँ पर लश ग्रीन कैंपस आपको देखने को मिल जाता है और प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत अमेजिंग है। एग्जाम की बात करें तो MST CET और JEE मेंस दोनों के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है MST CET काउंसलिंग के थ्रू। NIRF रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 168 इसे NIRF रैंकिंग दी गई है। प्लेसमेंट की बात करें तो यार 33.36 लाख यहाँ का हाईएस्ट पैकेज रहा है और एवरेज पैकेज रहा है यहाँ पे 6.7 लाख का। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज KJ सोमैया कॉलेज। इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र। एरिया की बात करें तो यार 65 एकर्स का आपको यहाँ पर कैंपस देखने को मिलता है। एग्जाम की बात करें तो MST CET और JEE मेंस दोनों के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है MST CET काउंसलिंग के थ्रू। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो NIRF में इसे 171 रैंकिंग दी गई है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार हाईएस्ट पैकेज यहाँ का रहा था 40 लाख और एवरेज पैकेज है 5.5 लाख का। लास्टली देयर इज PICT पुणे। पुणे महाराष्ट्र में कॉलेज लोकेटेड है। इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। एरिया इज 5 एकर्स, इसका भी एरिया काफ़ी छोटा है। यहाँ पर कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है क्योंकि CSE IT और ECE से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। एग्जाम की बात करें तो MST CET और JEE मेंस दोनों एग्जाम्स के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग MST CET काउंसलिंग के थ्रू। रैंकिंग की बात करें तो 201 to 250 बैंड के बीच में इसे रैंक करा गया है NIRF में। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यार 43.33 लाख यहाँ का हाईएस्ट पैकेज गया था और 7.5 यहाँ का एवरेज पैकेज चला जाता है। So यार that was it for this video. If you find this video informative, please like this video and get subscribed to our channel for more counseling updates like this. इसके अलावा अब आप हमारी रील्स या फिर शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। So follow up Career Kick JEE on Instagram as well. Thanks for watching.